आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब क्लासेस पे। आज हम लोग बात करेंगे पॉलिटिकल साइंस के एक इम्पॉर्टेंट टर्म की, जो कि पॉलिटिकल एंड परमानेंट एग्जीक्यूटिव की बात होगी। यानी पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है क्या और परमानेंट एग्जीक्यूटिव है क्या, और इन दोनों के बीच में डिफरेंस है क्या, और ये दोनों चीज़ तो हमारी कंट्री में एग्जिस्ट करता है, लेकिन इसमें कौन है ज़्यादा पावरफुल और किसका है क्या काम, और कैसे ये सिलेक्ट होते हैं और ये कैसे आते हैं, वो भी सब चीज़ें जानेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव उनको बोला गया जो जनता के द्वारा चुन के पार्लियामेंट में लाए गए हैं, यानी जैसे कि प्राइम मिनिस्टर्स और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, और साथ में जो कि मिनिस्टर्स होते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट के मंत्री, वो भी आते हैं आपके पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव में। तो आखिर ये पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव तो हैं, लेकिन क्या ये परमानेंट एग्जीक्यूटिव है? नहीं। ये तभी तक देश में बने हुए हैं जब तक इनका विश्वास पार्लियामेंट में, यानी पार्लियामेंट में इनको बहुमत मिला है। जैसे ही पार्लियामेंट में मेजॉरिटी इनकी ख़त्म हो जाती है संसदों की, तो ये वहाँ से इनका कार्यकाल समाप्त हो जाता है। और जैसे ही वो किसी चुनाव में हार जाते हैं, तब उनके मंत्री यानी जो भी मिनिस्टर्स हैं वो सब समाप्त हो जाते हैं। अब लेकिन जो परमानेंट एग्जीक्यूटिव होते हैं, ये परमानेंट एग्जीक्यूटिव जो कि सिलेक्टेड होते हैं एग्जाम के द्वारा, जैसे कि आईएएस पोस्ट के लिए इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, आईपीएस इंडियन पुलिस सर्विस, आईएफएस, आईआरएस, ठीक है। तो ये सब पद परमानेंट एग्जीक्यूटिव के हैं जो कि समाप्त नहीं होते हैं। इनका टाइम और जर्नी लास्ट तक चलता रहता है। ये सरकार आए या सरकार चली जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इनका जॉब मेंटेन रहता है, और ये एक तरह से परमानेंट एग्जीक्यूटिव हैं। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव स्पेसिफाइड पीरियड के लिए हो गए, यानी एक स्पेशल टाइम के लिए होते हैं, लेकिन जो ये परमानेंट एग्जीक्यूटिव होते हैं ये लॉन्ग टर्म बेसिस के लिए होते हैं, यानी लंबे टाइम तक होते हैं, ठीक है। और जो ये परमानेंट एग्जीक्यूटिव होते हैं, ये जनरली इनको सिविल सर्वेंट बोला जाता है या सिविल सर्विसेज, जो कि एक इंटेलेक्चुअल पर्सन या नॉलेजेबल पर्सन होते हैं, जो कि यूपीएससी हम क्लियर करके ही आते हैं, ठीक है। तो अब बात करते हैं, जो पर्सन सिविल सर्विसेज में काम करते हैं उनको सिविल सर्वेंट बोलते हैं, और वो ऑफिस में रहते हैं। किसके अंडर वो काम करते हैं? वो काम करते हैं पॉलिटिकल पार्टी के अंडर, यानी पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के अंडर काम करते हैं, और पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव को ये मदद कराते हैं, यानी असिस्ट करते हैं कि उनके कामों को करने में। और डे टू डे अगर कोई पॉलिसी बनती है, संसद यानी पार्लियामेंट में पॉलिसी कोई बनती है, तो किसी मिनिस्ट्री के अंदर बनती है, तो वो मिनिस्ट्री अगर उस पॉलिसी को पास करता है तो किसी डिस्ट्रिक्ट में उसे लागू करना है, तो वो वहाँ के जो डीएम होते हैं यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, उनके द्वारा वो लागू किया जाता है वहाँ पर, यानी इंप्लीमेंट कराया जाता है। यानी परमानेंट एग्जीक्यूटिव उसको इंप्लीमेंट करते हैं, और उस पर वो जो भी प्रशासनिक कार्रवाई करनी होती है वो करते हैं, कैसे उसको लागू किया जाए जनता के बीच में। लेकिन बड़ा यहाँ पर प्रश्न होता है कि जो ये पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव होते हैं वो मोर पावरफुल होते हैं देन नॉन पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। यानी जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है ना, यानी पॉलिटिकल कार्यकारिणी, वो ज़्यादा पावरफुल है परमानेंट एग्जीक्यूटिव से। ऐसा क्यों? अब आप यहाँ पर देख रहे हो कि परमानेंट एग्जीक्यूटिव तो एजुकेटेड पर्सन है, ये बहुत कड़ी परीक्षा यानी जो कि यूपीएससी का एग्ज़ाम क्लियर करके आते हैं, जो कि आईएएस लेवल के ऑफिसर होते हैं, आईएएस या आईपीएस, जिनको हम सिविल सर्वेंट बोलते हैं। लेकिन इनको क्यों नहीं पावरफुल माना जाता है? क्यों इन दोनों के बीच में पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव को पावरफुल माना जाता है? ऐसा क्यों? तो इसके रीज़न की बात करें, यानी जो इसके पीछे रीज़न ये है कि जो हमारा देश एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, जो कि जनता यहाँ पर सुप्रीम है, यानी जनता के द्वारा जनता के लिए बनाई गई सरकार, ठीक है। यानी जो भी यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव आ रहे हैं, यानी सांसद या वो जो मिनिस्टर बाद में बन रहे हैं, वो जनता के द्वारा ही बनाए गए हैं, यानी जनता के विश्वास से ही वो यहाँ पर है और जनता के लिए वो काम करेंगे, यानी बोल सकते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ पीपुल, ठीक है। तो जो मिनिस्टर होते हैं वो एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं पीपल्स के, और इनका काम क्या होता है कि जो भी जनता की इच्छा है उसके अकॉर्डिंग उसी काम को कंट्री में लागू कराना या किसी पॉलिसी को लाना, ठीक है। तो वो सीधे फाइनली आंसरेबल होते हैं, यानी जो आपके पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव होते हैं वो सीधे जनता के प्रति फाइनली आंसरेबल होते हैं। कि अगर मान लो कोई पॉलिसी इन्होंने पास कर दी, यानी पॉलिसी कोई दे दी, तो पॉलिसी तो आ गई, लेकिन पॉलिसी से अगर कुछ बैड इफेक्ट होते हैं तो वो जनता उनसे डिमांड करेगी, यानी उनको ही बताना पड़ेगा कि आखिर इस पॉलिसी में क्या कमी रह गई या क्या है, जो उन्हीं को ही जवाब देनी पड़ती है। तो यानी इसी प्रकार जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव होते हैं मोर पावरफुल होते हैं देन द परमानेंट एग्जीक्यूटिव। इस प्रकार जो मिनिस्टर होता है सभी फाइनल डिसीजन लेते हैं, और मिनिस्टर्स डिसाइड करते हैं पूरे का फ्रेमवर्क या ऑब्जेक्टिव। अगर मान लो किसी पॉलिसी पर अगर डिसीजन लेना है, तो डिसीजन के समय बहुत से एक्सपर्ट बैठे होते हैं, और एक्सपर्ट कौन होते हैं? जो कि सिविल सर्वेंट होते हैं। वो अपना आइडिया देते हैं और उस आइडिया को लेते हैं, टेक करते हैं, और टेक करने के बाद बहुत से कुछ चीज़ें होती है जो कि अलग अलग ओपिनियन होता है बहुत से ऑफिसरों का, लेकिन वो सबको समवर्ज करके एक ब्रॉड व्यू लेकर डिसीजन देते हैं, जो किसके हाथ में होता है? मिनिस्टर के हाथ में होता है। अगर मैं बात करूँ किसी एग्जाम्पल के थ्रू, तो आप किसी भी बड़े ऑर्गेनाइजेशन में चले जाओ, तो उस ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि हर एक डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग एजुकेटेड पर्सन्स होते हैं, और जो फाइनली रिजल्ट होता है ना, सभी डिपार्टमेंट का बात करके या आफ्टर कंक्लूजन करके निष्कर्ष निकाल के जो डिसीजन होता है, वो डिसीजन वहाँ का जो हेड होता है वो लेते हैं, जो कि हम बोलते हैं कि वो एक ब्रॉड व्यू रखते हैं और उस पर वो अपना फाइनल डिसीजन देते हैं। इसी प्रकार जो हमारा पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट के जो मिनिस्टर होते हैं वो किसी भी लॉ या पॉलिसी पे उनका ज़्यादा पावरफुलनेस होता है इन कंपेरिजन टू द
परमानेंट एग्जीक्यूटिव, क्योंकि उनको जनता के प्रति जवाबदेही देना है और उनका एक ब्रॉड भी होता है कि कैसे हम इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करें तो जनता के प्रति यह लाभदायक होगा। ये जो हमारे ये यूपीएससी यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा एग्ज़ाम जो होती है आईएएस और आईपीएस की, यह एग्ज़ाम्स हमारे देश में ब्रिटिश के टाइम से ही स्टार्ट हुआ। जैसे ब्रिटिश के टाइम पर रेलवे स्टार्ट हुआ हमारे इंडिया में, जो कि एक तरह से कह सकते हैं हमारी इकोनॉमी का एक बैकबोन है रेलवे। उसी प्रकार जो आईएएस आईपीएस का एग्ज़ाम हुआ वो इंग्लिश ब्रिटिश के टाइम से ही स्टार्ट हुआ। उस समय इस आईपीएस के पोस्ट को बोलते थे इंपीरियल पुलिस, और जो आईएएस का एग्ज़ाम होता था उसको बोलते थे इंपीरियल एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस यानी या इंपीरियल सिविल सर्विसेज बोलते थे। तो वहीं से ये आईएएस और आईपीएस कंटिन्यू हुआ ब्रिटिश के टाइम से ही, जब ब्रिटिश इंडिया में थे, और उसको हमने मॉडिफाइड करके इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस कर दिया, आईपीएस से इंडियन पुलिस सर्विस कर दिया, और एक किसी कमीशन के तहत एग्ज़ाम कराया गया और जिसके कारण जो सिलेक्टेड स्टूडेंट होते थे उनको अलग अलग पोस्ट दिया गया। तो ये सब चीज़ें थी। और जो हमारा देश इंडिया है एक तरह से ये फुल पार्लियामेंट्री रिपब्लिकन सिस्टम से, और जो हेड ऑफ स्टेट होते हैं यानी प्रेसिडेंट हमारे देश के, जो कि इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं, यानी उनका चुनाव इनडायरेक्टली होता है, जनता डायरेक्ट नहीं चुनती है। तो कुछ ऐसे भी कंट्री हैं जो कि इंडिया की तरह हैं, यानी वहाँ पर क्या है आपका इंडिया की तरह फुल पार्लियामेंट्री रिपब्लिकन सिस्टम है। उन कंट्री का नाम है अल्बानिया, आर्मेनिया, बांग्लादेश, इस्टोनिया, फिजी, जर्मनी, ग्रीक, हंगरी, इराक, इजराइल, इटली, ये सब देश हैं। और भी ऐसे देश जैसे पाकिस्तान है जो कि हमारा पड़ोसी देश है, वहाँ पे भी फुल पार्लियामेंट्री रिपब्लिकन सिस्टम्स है। लेकिन जो हमारे यहाँ है, अभी तक मैंने जो कंट्री का नाम बताया, वहाँ पर जो हेड ऑफ स्टेट होते हैं यानी प्रेसिडेंट, वो इनडायरेक्टली सिलेक्टेड होते हैं, इलेक्टेड होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी कंट्री है जहाँ पर फुल पार्लियामेंट्री है, यानी पार्लियामेंट्री फुल है, और रिपब्लिकन सिस्टम है यानी गण राज्य यानी जनता का राज्य। तो उसमें क्या आता है कि डायरेक्टली इलेक्टेड हेड ऑफ स्टेट है। जैसे ऑस्ट्रिया की आप बात करो, वहाँ पर जो हेड ऑफ स्टेट है वो जनता के द्वारा चुने गए हैं। ऑस्ट्रिया, बुल्गारिया, आइसलैंड, आयरलैंड, सर्बिया, सिंगापुर, ऐसे बहुत सी कंट्री हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद और नए ज्ञान के साथ। अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार सब्सक्राइब जरूर करें, और पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।